तो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप कुमार पात्रा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको मसूरी में घूमने की जगहों के बारे में बताऊंगा कि आप कहाँ रुके, क्या करें, कितना खर्चा आएगा, पूरा बताऊंगा। मसूरी को पहाड़ों की खूबसूरती की वजह से इसे पहाड़ों के रानी भी कहा जाता है। इसी खूबसूरती के दीवाने के लोग मसूरी घूमने के लिए आते हैं और उसे अपना दिल दे बैठते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित मसूरी, जो पहाड़ों के रानी के नाम से भी विख्यात है, तभी तो भारत का ये 5वां सबसे ज़्यादा मशहूर हिल स्टेशन है। अपने ऊंचे ऊंचे बादलों से ढके हुए पहाड़, बर्फबारी, झरने, झील, मंदिरों और प्राकृतिक नज़ारों के लिए ये मशहूर है, जिसकी वजह से दुनिया भर से पर्यटक साल भर मसूरी का दीदार करने आते हैं। मसूरी में बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए आप रेनकोट और छाता अपने साथ ज़रूर रखें। अभी मैं आपको बताता हूँ मसूरी में घूमने की जगहों के बारे में। नंबर 1 इज़ लाल डिब्बा। मसूरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाल डिब्बा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घूमने की जगह है और साथ में ये सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ऊपर चढ़कर पूरी मसूरी का शानदार दृश्य आपको दिखाई देता है। लाल डिब्बा तक पहुंचने के लिए पैदल ट्रैकिंग करके आप जा सकते हैं। चोटी के शिखर तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ता है। शिखर पर पहुंचते ही आपका सामना बादलों से होगा। ज़रा सोचिए कि आप बादलों के कितने करीब होंगे। लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई से हिमालय का शानदार व्यू दिखाई देता है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 2 घूमने की जगह है क्लाउड एंड। जैसे इसका नाम है क्लाउड एंड, वैसा ही ये जगह फेमस है अपने बादलों से ढके हुए पहाड़ों का नज़ारों के लिए। जब आप ऊपर होंगे और बादल आपके नीचे, ये बहुत अद्भुत नज़ारा होगा। यहाँ आकर पर्यटक अपनी मनोकामनाएं भी पूरी कर लेते हैं। जब वो बादलों से ऊपर होते हैं और धुंध की तरह दिखाई देने वाला बादल पहाड़ों के नीचे होता है। सच में ये प्लेस मसूरी का सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। नंबर 3 घूमने की जगह है केम्प्टी झरना। मसूरी के पर्यटन स्थल में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले स्थान में केम्प्टी झरना है। यहाँ प्रतिदिन हजारों सैलानी प्रकृति के इस शानदार झरने को देखने और यहाँ स्विमिंग करने के लिए आते हैं। पहाड़ों से गिरती हुई जलधारा, ठंडी हवाओं के साथ साथ छोटी छोटी बूंदें जब पर्यटकों के ऊपर गिरते हैं, उन्हें ये मंत्रमुग्ध कर देती है। इससे पहले आप कृत्रिम वाटर पार्क देखे होंगे, लेकिन मसूरी का ये प्राकृतिक वाटर पार्क है, जहाँ विभिन्न प्रकार के स्विमिंग एक्टिविटी चलती रहती है। केम्प्टी वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 2 विकल्प है। पहले सीढ़ियों के माध्यम से और दूसरा रोपवे के माध्यम से आप जा सकते हैं, जिसका किराया 150 रुपये लगता है। नंबर 4 घूमने की जगह है धनौल्टी। कुदरत का इस खुशनुमा मौसम में ताजगी का एहसास करने के लिए आप पहुंच जाइए धनौल्टी, जो मसूरी से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सुंदर हिल स्टेशन है जो मसूरी पर्यटन स्थल में काफ़ी मशहूर है। यहाँ ठंड के दिनों में बर्फबारी देखी जाती है। धनौल्टी के पूरे रास्ते में हिमालय के बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ आप देख पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मसूरी में इससे अच्छी जगह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। धनौल्टी में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जहां आप नाइट कैंपिंग कर सकते हैं। नंबर 5 घूमने की जगह है सूर्यकुंडा देवी मंदिर। धनौल्टी में स्थित सूर्यकुंडा देवी मंदिर पर्वतमाला के सबसे ऊपर चोटी पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करते हुए जाना होता है। ये चढ़ाई काफ़ी थकाने वाली है, लेकिन ऊपर पहुंचकर आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको देवी माँ के दर्शन के साथ साथ मसूरी का शानदार दृश्य आपको दिखाई देगा। जब आप सूर्यकुंडा देवी मंदिर में जाए तो सुबह के समय ही विजिट करें, क्योंकि बादलों की धुंध और बारिश कभी भी हो सकती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी सती का माथा भाग गिरा था। नंबर 6 घूमने की जगह है मसूरी लेक।
मसूरी लेक मसूरी पहुंचने से पहले ही पड़ता है। जब आप देहरादून से मसूरी जा रहे हैं तो 6 किलोमीटर पहले ही ये जगह स्थित है, जो यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरत झील है। यहाँ पर बोटिंग, गेमिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद टूरिस्ट लेते हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी भी होती है। नंबर 7 घूमने की जगह है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। मसूरी टूरिस्ट प्लेस का एक बेस्ट लोकेशन जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है, जहाँ से ढलते हुए सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं यहाँ। नंबर 8 घूमने की जगह है जहरी पानी वाटरफॉल। देहरादून से मसूरी के रास्ते में 10 किलोमीटर पहले ही पड़ता है जहरी पानी वाटरफॉल, जिसकी पहाड़ों के मध्य में गिरती हुई जलधारा कलकल करती आवाज़ स्थानीय टूरिस्टों को काफ़ी पसंदीदा स्थान है। ये झरना का बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी को कुछ ही मीटर तक नीचे आप देख सकते हैं। यकीन मानिए, प्रकृति का इतना बेहतरीन नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। नंबर 9 घूमने की जगह है भट्टा फॉल। इस फॉल में व्यू के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत कुछ ऑप्शन है, जैसे स्विमिंग, फन एक्टिविटी। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य चीज़ें हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 10 घूमने की जगह है संतूरा देवी मंदिर। मसूरी से केम्प्टी झरना के रास्ते पर लगभग 7 किलोमीटर आगे चलने पर पड़ता है संतूरा देवी मंदिर, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। मंदिर के आसपास प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ ये मंदिर जब आप जाएंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। नंबर 11 घूमने की जगह है केम्प्टी गार्डन। मसूरी का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्थानों में से एक केम्प्टी गार्डन है, जो पहाड़े में बनाया हुआ है। पार्क बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर बच्चे बड़े कई सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर 12 घूमने की जगह है मॉल रोड। मसूरी में घूमने जाए और मॉल रोड ना जाए तो आपकी यात्रा अधूरी कहलाएगी। ये जब मसूरी से लौटने वाले हैं उसके एक दिन पहले शाम के समय स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने के लिए आप मॉल रोड जा सकते हैं। साथ में शॉपिंग के लिए ये बाज़ार प्रसिद्ध है। सर्दियों के डिज़ाइनर कपड़ों के लिए, जहाँ पर वैरायटी की पहाड़ी ड्रेसेस, पहाड़ी कुर्तियाँ, ज़्यादातर ठंडी के वस्त्र यहाँ मिलते हैं। इसके साथ साथ मॉल रोड में खड़े होकर देहरादून शहर को आप निहार सकते हैं। शॉपिंग के साथ साथ पहाड़ी स्ट्रीट फूड का व्यंजन का स्वाद आप ले सकते हैं। आप अपने मसूरी घूमने के जगह के लिस्ट में इस स्थान को अवश्य शामिल करें। नंबर 13 घूमने की जगह है गॉन हिल। मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत गॉन हिल टॉप है, जो इसके नाम से ही जाना जाता है। यहाँ से आपको हिमालय पर्वत की बर्फ से लदी हुई श्रृंखलाओं में बंदरकुंज की चोटियाँ दिखाई देगी। इस चोटी तक जाने के लिए रुपये का सहारा लिया जाता है। यदि आप आने जाने के लिए रुपये का टिकट लेते हैं तो इसका चार्ज 150 रुपया होता है। तो इस हिल में जाइए और अपने परिजनों के साथ यादगार बनाने के लिए फोटोग्राफी कीजिए। नंबर 14 घूमने की जगह है पिक्चर पैलेस। यदि आप मसूरी घूमने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर बहुत एक्टिविटी और गेमिंग के चलते रहते हैं, जो आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। नंबर 15 घूमने की जगह है लंबी डियर माइंस। मसूरी से थोड़ी दूरी पर स्थित लंबी डियर माइंस है, जहाँ फोटोग्राफी के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ से अच्छे खासे प्रकृति का नज़ारा दिखाई देता है। देखने में तो ये खंडहर है, मगर सेल्फी पॉइंट का मज़ेदार अनुभव आप यहाँ ले सकते हैं। नंबर 16 घूमने की जगह है हाथी पाँव। मसूरी से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही देहरादून रोड पर प्रकृति के सानिध्य वातावरण की चारों तरफ पहाड़ और घुमावदार रोड पर स्थित हाथी पाँव है, जो प्रसिद्ध है सर्दियों में बर्फबारी के लिए। अगर आप मसूरी घूमने सर्दियों के मौसम में जाते हैं तो हाथी पाँव को अपने टूरिस्ट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अभी मैं आपको बताता हूँ मसूरी में आप कितने दिन का टूर प्लान बनाएं। मसूरी घूमने के लिए कम से कम 3 दिन आपके पास होने चाहिए, तभी आप इन सभी जगहों को अच्छी तरह से घूम पाएंगे। पहले दिन के प्लान में आप इन जगहों को विजिट करें। पहला दिन में केम्प्टी फॉल, मसूरी लेक, भट्टा फॉल,
गन हिल और मॉल रोड घूमें और दूसरे दिन में आप धनौल्टी सुरकुंडा देवी मंदिर जा लें। तीसरा दिन में केम्प्टी गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड, लाल टिम्बा, पिक्चर पैलेस और झरी पानी को देखें। अभी मैं आपको बताता हूँ मसूरी घूमने का आपका खर्चा कितना होगा। मैं 2 लोगों का 3 दिन के मसूरी ट्रिप के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। अगर हम अच्छे होटल की बात करें तो 1500 रुपये से 2 लोगों के प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा, जो 3 दिन का 4500 होगा। खाने का चार्ज यहाँ थोड़ा महंगा होता है, जो लगभग 700 रुपये प्रतिदिन लग सकता है और जो 3 दिन का 2100 रुपये लगेगा आपको। मसूरी घूमने के ट्रांसपोर्ट का खर्चा यदि आप कार से घूमते हैं तो 1500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 3 दिन का 4500 लगेगा आपका। ओवरऑल 2 लोगों का मसूरी में घूमने का टोटल खर्चा 11000 रुपये लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एडवेंचर करने का चार्जेस अलग अलग होते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एडवेंचर करना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मसूरी आप कब जाएं। दोस्तों, मसूरी घूमने का सबसे बेस्ट समय मई और जून का होता है, जो कि इस महीने से ज़्यादा टूरिस्ट मसूरी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है टूरिस्टों को, क्योंकि भीड़ बढ़ते ही होटल का चार्जेस डबल हो जाता है और खाने पीने और शॉपिंग करने की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं यहाँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मसूरी आप कैसे जाएं। मसूरी तक पहुँचने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है। आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं और हवाई यात्रा करके मसूरी पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से मसूरी जाना चाहते हैं तो मसूरी के नज़दीक में 2 रेलवे स्टेशन हैं, देहरादून और ऋषिकेश। देहरादून से मसूरी की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है और ऋषिकेश से ये लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों जगह से आपको आने जाने के लिए अच्छा विकल्प है ये। अगर आप बस के द्वारा मसूरी पहुंचना चाह रहे हैं तो देश के कई बड़े बड़े शहरों से देहरादून के लिए आपको बस मिल जाएगी। फिर आप देहरादून से बस या टैक्सी से मसूरी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट से मसूरी जाना चाहते हैं तो मसूरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जोलीग्रांट एयरपोर्ट है, जो देहरादून में स्थित है, जहां से मसूरी की दूरी 50 किलोमीटर है। अभी मैं आपको बताता हूं मसूरी में आप कहाँ रुके। अगर हम बात करें मसूरी में होटल कहाँ पर ले, तो मॉल रोड और गांधी चौक ये दोनों जगह मसूरी के बेस्ट पॉइंट माने जाते हैं, जहाँ से मसूरी में घूमने के लिए आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ खाने पीने के व्यवस्था भी अच्छे होते हैं। यहाँ से आप कार बस की सुविधा के साथ साथ खाने पीने का भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े होटल आपको मिल जाएंगे, जो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर होटल का किराया 600 रुपये से शुरू होते हैं और 10,000 तक हो जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से होटल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में मसूरी में पीक टाइम होता है, इसकी वजह से यहाँ होटल का रेट महंगा हो जाता है, समझ लीजिए दुगना हो जाता है। नॉर्मल समय में आपको 800 से 1000 के बीच में अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि मसूरी में खाने के, तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। आप पहले तो जिस होटल पर रुके हुए हैं वहाँ से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप बाहर से रेस्टोरेंट में टहलते हुए मार्केट में जा सकते हैं और वहाँ पर खाना खा सकते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी सस्ता और अच्छा खाना मिल जाता है आपको। और अच्छे रेस्टोरेंट भी होते हैं जो लगभग 150 से 200 रुपये में बेहतरीन भरपेट खाना आपको दिलाएंगे। भी मैं आपको बताता हूँ कि आप मसूरी कैसे घूमें। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहुँचने के बाद आती है कि आखिर घूमने कैसे जाएं और कहाँ जाएं। तो इसके लिए चाहे तो आप किराए पर बाइक या कार लेकर आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर हम रेंटेड बाइक का चार्ज देखें तो इसका दाम 500 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन लगता है, ये 2 लोगों के लिए। और कार का चार्ज 1500 रुपये लगता है प्रतिदिन के हिसाब से, जो आपको गांधी चौक, मॉल रोड और बस स्टैंड के पास मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको
मसूरी में घूमने के जगहों के बारे में बताया है। और जो भी चार्जेस मैंने बताया है इसमें आपका हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा इंक्लूडेड नहीं है। इसके लिए आपको अलग से खर्च करने पड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको नई नई अच्छी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।